हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मध्य प्रदेश के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। सीएम शिवराज का आरोप, कृषि सुधारों के लिए कानून बनने का वायदा वचन पत्र में किया था, अब यू टर्न ले रही है कांग्रेस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को सिंगरौली में हवाई पट्टी का वर्चुअल भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सिंगरौली के विकास के अलावा किसानों की बात की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के वचन पत्र में कृषि सुधारों को लेकर कानून बनाने का वायदा था, अब मोदी सरकार ने किसानों के हित में यह कानून लागू किया तो कांग्रेस यू टर्न ले रही है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल अपने फायदे के लिए कानूनों को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानून के तहत किसानों को फसल का जहां अच्छा दाम मिलेगा वह बेच सकेगा, मंडी रहेगी और उसके साथ ही उसे दूसरे विकल्प भी मिलेंगे, तो प्रतिस्पर्धा के कारण किसान को उसकी मेहनत की सही कीमत मिलेगी। उन्होंने बताया कि होशंगाबाद के किसानों से दिल्ली की कंपनी ने अनुबंध किया था, उपज की खरीदी भी कर रही थी, लेकिन कीमत बढ़ी तो खरीदी बंद कर दी। इस कंपनी पर नए कृषि कानून के तहत कार्रवाई हुई और 24 घंटे में किसानों को न्याय मिला। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर बात करते हैं मौसम अपडेट की। तो प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा, बूंदाबांदी, अगले 24 घंटे में भी कई जगहों पर बारिश के आसार फोग रहेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अरब सागर से आने वाली नमी के कारण मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। इसके कारण अगले 24 घंटे तक प्रदेश के 10 जिलों समेत कुछ जगहों पर हल्की बारिश और कोहरा रहेगा। इसके बाद न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि अभी बारिश के कारण जहां दिन में लोगों को सर्दी का एहसास हो रहा है, वहीं रात अपेक्षाकृत गर्म हो रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, नगरीय निकाय चुनाव कांग्रेस का फॉर्मूला, जिला कमेटी की सिफारिश से तय हो गए उम्मीदवार, प्रचार में उतरेंगे बड़े नेता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महापौर पद का आरक्षण होने के बाद अब नगरीय निकायों के चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। कांग्रेस ने चुनावी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। उपचुनाव में 28 में से 19 सीटें हारने के बाद अब कांग्रेस ने स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए नया फॉर्मूला निकाला है। प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि इस बार उम्मीदवारों का चयन जिला कांग्रेस कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया जाएगा। यह फॉर्मूला भाजपा ने हैदराबाद के स्थानीय निकाय चुनाव में अपनाया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, फिर से शुरू हो गए टोल नाके, मार्च से लगेगा राहतगढ़ रायसेन टोल टैक्स, भोपाल तक 5 नाके। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अक्टूबर 2018 से बंद पड़े राहतगढ़ रायसेन मार्ग के टोल नाके फिर से शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में सागर से बेगमगंज, गैरतगंज, रायसेन होते हुए भोपाल जाने वालों को कुल 5 टोल नाकों से होकर गुजरना पड़ेगा। चूंकि नेशनल हाईवे द्वारा सागर, राहतगढ़, विदिशा, सांची, भोपाल मार्ग पर पहले से ही 2 टोल लगा रखे हैं, ऐसे में स्टेट हाईवे के 3 नए टोल और शुरू होने के बाद उनका शुल्क भी चुकाना पड़ेगा। मार्च 2021 में यह तीनों टोल नाके शुरू होने की तैयारी पीडब्ल्यूडी द्वारा शुरू कर दी गई है। फिलहाल यह तय नहीं है कि प्रति टोल कितनी राशि वसूली जाएगी। पीडब्ल्यूडी द्वारा इस मार्ग से निकलने वाले वाहनों की संख्या, सड़क के मेंटेनेंस पर आने वाले खर्च आदि के आधार पर जल्द ही इसका निर्धारण कर टोल की राशि तय की जाएगी। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर बात करते हैं कोरोना अपडेट्स की। तो पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 1282 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1418 लोग रिकवर हुए हैं और 9 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 2,22,397 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 3391 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,06,591 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हाई कोर्ट की जस्टिस वंदना कसेरकर का कोरोना से निधन, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जताया शोक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रविवार सुबह जस्टिस वंदना कसेरकर की मौत हो गई। उनका उपचार चल रहा था, उन्हें एयरलिफ्ट कर दिल्ली से जाना था, लेकिन हालत नाजुक होने की वजह से ऐसा नहीं हो सका। उन्हें कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भर्ती किया गया था। इंदौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अमर सिंह राठौर ने बताया कि 1 वर्ष बाद जस्टिस वंदना केसरकर रिटायर होने वाली थी और लंबे समय से शहर के मेदांता अस्पताल में भर्ती थी। कुछ दिनों पहले दिल्ली स्थित एक अस्पताल में उन्हें एयरलिफ्ट भी किया जाना था, लेकिन हालत अधिक नाजुक होने के कारण उन्हें एयरलिफ्ट भी नहीं किया जा सका और रविवार सुबह उनका निधन हो गया।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रवासी पक्षी भोपाल के बड़े तालाब में दिखने लगा है। प्रवासी पक्षियों का झुंड हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आते हैं। यह पक्षी जी हैं दोस्तों। आपको बता दें कि ठंड में इन दिनों शहर के जल स्रोतों पर प्रवासी पक्षियों का झुंड दिखने लगा है। यह प्रवासी पक्षी हजारों किलोमीटर का सफर तय करके भोपाल आते हैं। भोपाल का बड़ा तालाब इन पक्षियों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। बड़े तालाब में जलीय पक्षियों के झुंड आसानी से दिखाई दे जाते हैं। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोहरे का असर, भोपाल में 1 घंटे तक फ्लाइट हवा में रही, 2 घंटे तक देरी से पहुंची। जी हैं दोस्तों, आपको बता दें कि रविवार को कोहरे के कारण भोपाल में राजा भोज एयरपोर्ट पर आने वाली और जाने वाली फ्लाइट पर असर रहा। दिल्ली से भोपाल आने वाली 2 फ्लाइट करीब 2 घंटे की देरी से पहुंची। इसमें एयर इंडिया की फ्लाइट 1 घंटे से अधिक समय तक हवा में घूमती रही, जबकि इंडिगो की फ्लाइट को परिवर्तित कर इंदौर भेजा गया। कोहरा छटने के बाद वह भी भोपाल आ गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कृषि मंत्री ने की तारीफ, आदेश के बाद कंपनी ने बड़े दाम पर ही 4700 क्विंटल धान खरीदा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि धान के बाजार में दाम बढ़ने पर फॉर्चून कंपनी के अनुबंध से पलटकर खरीदी नहीं करने के मामले में पिपरिया एसडीएम कोर्ट के फैसले की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने तारीफ की। उधर आदेश के बाद कंपनी ने 3000 रुपये क्विंटल के भाव से किसानों का धान खरीदना शुरू कर दिया है। 24 घंटे में 4700 क्विंटल धान खरीद लिया है। कंपनी ने किसानों से उनका धान बाजार मूल्य से 50 रुपये ज़्यादा देकर खरीदने का अनुबंध किया था, लेकिन अब बाजार में दाम बढ़े तो खरीदने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों यह थी मध्य प्रदेश की सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग अपडेट्स के रूप में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू।